नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 अक्टूबर की जो टफेस्ट शिफ्ट मानी जा रही थी, जहरीली शिफ्ट। पहली और दूसरी शिफ्ट हो चुका है, अभी 3 शिफ्ट और बची हुई हैं जो जहरीली हैं। ये शिफ्ट हालांकि एवरेज या मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत हैवी नहीं पूछे गए। और सारे क्वेश्चंस हैं और सारी शिफ्ट्स हैं जिसमें बहुत हैवी क्वेश्चंस पूछे गए। ये क्वेश्चन ये शिफ्ट जो होगी वो एकदम CHSL और CGL की मिक्स लेवल की होगी। तो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ टफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ओवरऑल ये शिफ्ट को मैं 30 या 32 नंबर एवरेज इसका मानूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप थोड़ा सा मैथ्स आपको आता है तो ये शिफ्ट आसानी से 15 से 20 मिनट में कर लेंगे। और और अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो कम समय भी लग सकता है। तो चलिए वीडियो को, अगर आप मतलब पहले से पढ़ चुके हैं या आपका मेंस है, तो प्लेबैक स्पीड 2 करिए और अपना समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से पूरी शिफ्ट देख जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम, जिसकी आईडी आपको दिख रही होगी, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन भेजना है तो आप वहाँ भी भेज सकते हैं। भाई इस समय इवैल्यूएशन चल रहा है टियर 3 की कॉपीज़ का, मैं खुद कर रहा हूँ, जब भी टाइम मिलता है कर देता हूँ। और बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको कुछ भी जानना है, कोई PDF होता है वगैरह वगैरह, सब कुछ मैं वहीं शेयर करता हूँ, तो आप जाके वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन ट्राइंगल PQR S एंड TR मिड पॉइंट्स ऑफ PQ एंड PR। एक ट्राइंगल दिया गया है आपको PQR, मैं ड्रा कर दे रहा हूँ। हालांकि ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ड्रा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। आपसे कहा गया कि जो PQ और PR के मध्य बिंदु जो हैं वो S और T हैं। अगर ये मध्य बिंदु हो गए तो ये ST पैरेलल हो जाएगी QR की, ठीक है। ये आपको थ्योरम पता होगी। अब कहा गया QPR 75 अंश है। QPR जो है वो 75 अंश है, यानी ये कोण दिया गया 75 अंश का। और PRQ यानी ये वाला कोण दिया गया है 40 अंश का। तो आपसे कहा गया TSQ की वैल्यू पूछी गई, यानी इस वाले कोण की वैल्यू पूछी गई। आपको पता होगा कि अगर S और T मिड पॉइंट हो तो आपका QRTS जो बनता है वो क्या बनता है, TRQS आपका बनता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, इसका सम 180 होना चाहिए, इसका सम 180 होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है ये 75 ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, अरे ये 75 ये 40, तो ये कितना हो गया 75 40 115, यानी ये हो जाएगा 65। अगर ये 65 हो गया तो ये भी 65 होगा, यानी आपका TSQ कितना हो जाएगा, TSQ कितना हो जाएगा 180 माइनस 65, यानी 115। समझ आ गया, 5 मुझसे आज नहीं बन रहा है, 115 अंश, ठीक है। समझ आ गया, यानी आपको पता होना चाहिए, सीधे कह सकते हैं अगर ST पैरेलल है, ये 65 है तो ये 65 हो गया, ये 65 हो गया तो ये पूरा 180, ये 115 हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, मैं बार बार कहूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया टैप A कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। मैं सीधे लिख रहा हूँ, A 6 घंटे में भरता है। टैप B कैन फिल द सेम टैंक इन 8 आवर, B 8 घंटे में भर सकता है। कहा गया C जो है सेम टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है, 4 घंटे में खाली, माइनस मैंने लगा दिया। कहा गया इफ ऑल 3 टैप्स ABC आर ओपन टुगेदर देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक। देखिएगा जो मेंस वाले हैं उनको तो ये क्वेश्चन मुंह जबानी करना चाहिए। 6 8 4 कैल्शियम 24, हम मान लेते हैं 24 लीटर टंकी में कुल पानी आता है। ये 6 घंटे में भरता है तो 4 1 घंटे में भरता होगा, ये 8 घंटे में भरता है तो 3 लीटर 1 घंटे में भरता होगा। और C 4 घंटे में 24 लीटर खाली कर सकता है, यानी ये 1 घंटे में 6 लीटर खाली कर सकता है, ठीक है। अब कहा गया अगर तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा, 7 भरा जाएगा, 6 निकल जाएगा, यानी 1 घंटे में हम कह सकते हैं 1 लीटर पानी आता है टंकी में। हमें भरना कितना है 24, अगर 1 लीटर 1 घंटे में तो 24 लीटर 24 घंटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहा गया लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर वॉल्यूम पूछा गया। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, 8 6 10 इसका क्या है, साइड है क्यूबॉइड की, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा LBH, यानी कि 8 × 6 × 10 यानी 480। काम खत्म, क्योंकि वॉल्यूम होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल। ये प्रश्न देखो, x y = 16 x² + y² = 32, तो आपसे x + y पूछा गया। कुछ भी नहीं करना है, x = 4 y = 4 आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तब भी x + y बराबर होता है अंडर रूट में x + y x² + y² + 2xy लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x² + y² + 2xy x + y का होल स्क्वायर होता है, रूट से बाहर निकल आएगा x + y, तो वही मैंने लिखा। x² + y² आपको पता है 32 है, प्लस 2xy भी 32 हो जाएगा, 32 32 64 का वर्गमूल ±8 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है बोर्ड मास का रूल होता है ब्रैकेट, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल, फिर बिग करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में आते हैं, सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे 5 75 में 15 से भाग करेंगे 5, 5 में 6 जुड़ेगा 11 हो जाएगा, 11 का 2 में गुणा होगा, ये 22 हो गया, ठीक है।
प्लस आपको पता है 72 और 34 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 4 2 6 7 3 10, 106 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है प्लस 22 लिखा हुआ है। 106 में 2 से भाग करेंगे 53 और 22 75 आपका आंसर हो गया। ये ना कहिएगा इसकी स्पीड तेज़ है, क्योंकि ये शिफ्ट है ही नहीं उतना ज़्यादा तवज्जो देने लायक। अच्छा, इस शिफ्ट वाले मुझे गाली देंगे, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि मैंने देखा कुछ एक शिफ्ट में 1-2 लोगों ने कमेंट करा था, तो आपने तो उनको इज्जत तो देनी नहीं है। उन्होंने लिखा तूने कहा था ये टफ़ है ये इजी है। भाई मैं क्यों कहूँगा, जब पेपर करवा रहा हूँ कम समय लग रहा है मैं बता दे रहा हूँ कि इजी है, ज़्यादा समय लगेगा मैं बताऊँगा टफ़ है। अब मेरे लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा जानकार हैं या कुछ भी है, आपने प्रैक्टिस अच्छी करी होगी तो बिल्कुल टफ नहीं लगेगा कोई भी। ठीक है, कहा गया इन ये सर्किल 2 इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड्स आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट एंड लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। कहा गया एक सर्किल है जिसके केंद्र के 2 साइड में जीवाएँ हैं, अपोजिट साइड में यानी कि केंद्र के दोनों तरफ। इनके बीच की दूरी जो दी गई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है, यानी ये दूरी 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, कहा गया इफ लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 8। अगर दोनों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो आपको पता होगा दोनों बराबर दूरी पे होंगी, यानी ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर किसी वृत्त की 2 जीवाओं की लंबाइयाँ समान है तो वो केंद्र से समान दूरी पे होती हैं। और आपको पता है अगर इसको केंद्र से मिलाया गया है तो ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 4 हो जाएगा। अब इसको मिला दीजिए तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। यही आपसे पूछा गया था, अगर ओ को सेंटर माने तो आपसे त्रिज्या पूछी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया टू ए सर्किल विद सेंटर ओ 2 टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। प्रश्न पढ़ते ही फिगर आपका बन जाना चाहिए। आपने कहा कि एक पॉइंट है जहाँ पे ए से, मतलब उस पॉइंट का नाम है ए, उससे किसी सर्किल ओ सेंटर वाले सर्किल पे, यानी ओ सेंटर वाले सर्किल पे 2 टेंजेंट्स ड्रा की गई हैं, ये ए है, ये P है, ये Q है। ठीक है, दोनों हम टेंजेंट ड्रा कर दे रहे हैं। कहा गया कि PAQ बराबर 80 अंश दिया गया, ये कोण 80 अंश है। ठीक है, तो आपसे कहा गया POQ की वैल्यू क्या होगी, आप मिला दीजिए। POQ कौन सा पूछा गया, यानी दिस एंगल इज आस्ट। ठीक है, अब आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी ये दोनों मिलके कितना हो गए 180। तो आपको सीधे पता होना चाहिए कि सर अगर ये दोनों मिलके 180 हो गए, आपको पता है APOQ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आमने सामने के कोणों का योग अगर 180 हो गया तो इनके आमने सामने के कोणों का योग भी 180 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि POQ कितना हो जाएगा 180 माइनस 80, यानी इसकी वैल्यू 100 होती है। अब आपको मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि सर POQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 80, यानी अगर ये वाला एंगल दिया गया है तो ये वाला एंगल कितना होता है 180 माइनस 80। लेकिन आपको अब ये भी पता चल गया कि कहाँ आता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है। ठीक है, आपको पता है ये 90 ये 90, तो ये दोनों मिलके 180, पूरा 360 होना चाहिए, यानी इन दोनों को मिलके भी 180 होना चाहिए। दैट्स ऑल। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ द एवरेज ऑफ 35 नंबर्स इज 22, 35 संख्याओं का जो एवरेज दिया गया है वो कितना है 22 है। ठीक है, और आपसे कहा गया एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर्स इज 19, पहली 17 का एवरेज है 19। कहा गया एंड एवरेज ऑफ लास्ट 17 नंबर्स इज 20, यानी लास्ट 17 का एवरेज 20 है। तो आपसे कहा गया 18th नंबर कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं योग वाले तरीके से करवाता हूँ। आपको पता है अगर 35 संख्याओं का एवरेज 22 है तो उनका योग कितना हो जाएगा 35 गुणे 22 यानी 770। अरे 35 गुणे 20 700 और 70 और ऐड कर देंगे। आपको पता है कि कितना हो गया, हाँ, अगर आपसे मैं कहूँ कि सर 17 संख्याओं का औसत 19 है तो उनका योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 19 सत्ते 133, 19 51 19 और 13 32, यानी 323 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ 17 संख्याओं का औसत 20 है तो उनका योग कितना हो जाएगा 340। आपको दिया गया पहली 17 का, फिर एक संख्या छोड़ दी गई और लास्ट के 17 का, यानी ये 17 संख्या है, ये 17 संख्या, टोटल 35 है, यानी 18वीं संख्या छोड़ी गई है। तो आप योग कर लीजिए ना, 17 संख्याओं का योग प्लस 18वीं संख्या प्लस 17 संख्याओं का योग, ये बराबर हो जाएगा 770। यानी आप कह सकते हैं 770 में से अगर इन 17 और इस 17 का योग घटा दिया जाए तो आपकी 18वीं संख्या आ जाएगी। यानी 323 और 340 को जोड़ के 770 में से घटा दीजिए तो आपका कितना हो गया 323 और 340, ये हो गया 663। 663 अगर 770 में से घटाएंगे तो हमारी 18वीं संख्या यानी 100। कहा क्या गया अगले प्रश्न में कि द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी आर 820 एंड 8820 रिस्पेक्टिवली आफ्टर 2 ईयर्स। कहा गया कि मतलब 2 साल बाद किसी धन पे जो ब्याज मिलता है वो 820 है और टोटल अमाउंट जो वापस किया जाता है 8820 है। तो कहा गया इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। कहा गया अगर वार्षिक ब्याज लगता हो तो कितना रुपया, मतलब कितना दर है ब्याज की, यानी ब्याज दर आपको निकालना है। आपसे कहा गया 820 रुपये ब्याज मिले हैं 8820 में से, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा
आप कहेंगे सर 8820 माइनस 820 यानी 8000 रुपये तो आपका मूलधन था। आपको अमाउंट कितना मिल रहा है? 8820। कितने सालों में? 2 साल में। अब आप ध्यान से देखिए, 1010, ये 2 से काटेंगे 400, ये 2 से काटेंगे 441, 420 का स्क्वायर, 441 21 का स्क्वायर। आपको पता है ये क्या होता है? ये होता है समय, जो कि 2 साल दिया गया है, यानी ये इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो समय आपको पता ही है, यानी ये तो समय हो गया। अब आपको 20 रुपया आपका 21 रुपया बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ रेट लग रहा है। अगर 20 रुपये 21 रुपये बन जा रहा है, यानी 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 20 रुपये पे, 1 रुपये ब्याज 20 रुपये पे, तो 100 रुपये पे 5 रुपये, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 5। मैं क्या समझाना चाह रहा था, समझे आप? मैंने कहा सर 8000 रुपये 8820 हो जाते हैं, यानी 400 रुपये होते तो 441 हो जाते 2 सालों में। यानी आप कहेंगे कि 20 का स्क्वायर ये लिखा है 2 सालों के लिए। 2 साल, आपको पता है 2 साल में 1 प्लस r/100 के पावर 2 होता है, तो वही स्क्वायर बन जा रहा है, इधर भी स्क्वायर बन जा रहा है, यानी 20 रुपये 21 रुपये हो रहे हैं, यानी 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। या ऐसे तोड़ सकते थे 400 400 और 20, 400 पहले साल का, 400 दूसरे साल का, 20 रुपये तीसरे साल का। 5% तभी तो होता, क्योंकि 8000 पे अगर 5% मिलता है 400, फिर 400 अगले साल, और पहले वाले 400 पे 20 रुपये इंटरेस्ट, यानी 820 मिल जाता। अगला क्वेश्चन DI है, जिससे हमें अभी करना नहीं है, वो मैं एक कंपाइल्ड वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा बीच में ही, सारे शिफ्ट करते हुए ही, या मुझे लगेगा अगर जब पहले कर लेते हैं 2-3 दिन पहले, मतलब 2-3 दिन के अंदर अगर सारी शिफ्ट हो जाती हैं तो वो अलग से वीडियो, फिर कंपाइल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला प्रश्न देखो, अब इससे सड़ा प्रश्न क्या हो सकता है? कहा गया 40% ऑफ ए नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाई 30, यानी किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। 40% 60% से कितना कम होगा? यानी 20%, यानी आपको नंबर का 20% दिया गया है 30। 20% होता कितना है? 1/5, यानी संख्या का 1 मिनट, यानी संख्या का 1/5 अगर 30 है तो संख्या कितनी हो जाएगी? 30 × 5 150। तो आपसे कहा गया था, अच्छा अब इसमें मैं संख्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पे नंबर इज केवल मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा गया था 20% ऑफ नंबर, तो आपका आंसर दिख ही रहा है। ये प्रश्न देख लो, कहा गया a + b = 10, 3/7 ऑफ ab = 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ + b³। अब आपको सीधे प्रश्न में दिख रहा होगा a = 7 b = 3। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा 3/7 × 3 × 7, तो ये 7 7 कट जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। अब a = 7 b = 3 पुट करेंगे, 343 में कितना जोड़ना है? 27, तो कितना हो जाएगा? 370। अगर आपको इस मेथड से नहीं करना तो आप a³ + b³ का फार्मूला लगाइए, जो कि होता है a + b, थोड़ा सा मैं इसमें मॉडिफाई करूंगा, त्रिपाठीज फार्मूला, ये होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब यहाँ पे आपको a भी पता है, आपको पता है a + b, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखो, कहा गया tan x = m/n, जहाँ पे x लाई करता है 0 से 90 के बीच में, तो आपसे वैल्यू पूछी गई sin x + cos x। बेसिकली आपको पता होगा कि tan में ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार, यानी ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। आपसे पूछा गया sin x + cos x, sin x में परपेंडिकुलर होता है, cos x में बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस पूछा गया, तो ये हो गया m + n। ठीक है, अब आपको m + n एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, काम खत्म हो गया। ऐसे भी कर सकते थे, या आप ऐसे कर सकते थे कि मेरे भाई अगर m + n आपको पता है कि इसके भी नीचे हाइपोटेन्यूज आएगा, इसके भी नीचे हाइपोटेन्यूज आएगा, यानी आपका बेसिकली बनेगा क्या? परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है परपेंडिकुलर 5 m है, बेस n है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? √में m² + n²। तो ये तो आंसर सीधे लिख सकते थे, अगर आप करना चाहते हैं ऐसे, नहीं तो आपको आंसर दिख ही रहा था। अगला क्वेश्चन फिर DI। अब ये प्रश्न कौन पूछता है वाला? कहा गया sin x - cos x = 0, तो sin³ x - cos³ x कितना होगा? देखो sin x - cos x = 0 है, तो sin x = cos x हो जाएगा। sin x बराबर अगर cos x हो गया तो इनका इंतकाल हो गया, यानी ये 0 हो गया। ये प्रश्न देखो, cot x / 1 + cos x + 1 + cos x / cot x कैसे करेंगे? सड़ा हुआ प्रश्न है। देखो cot x को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, या ना करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 - cos x से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा cot x × 1 - cos x। पहले टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 1 - cos x²x, 1 - cos x²x, यानी कि माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos x²x - 1, जो कि होता है cot²x। cot x से इसकी पावर कट जाएगी, यानी पहला टर्म आपका बन के आएगा cos x - 1, अरे माइनस का गुणा, ये माइनस का ऊपर गुणा कर दो, यानी ये बनेगा cos x - 1 अपॉन cot x, और इसमें ऐड क्या करना है? 1 + cos x प्लस अपॉन cot x। तो अगर दोनों का हर cot x है तो एक में कर लो, +1 + cos x, ये कट गया, ये कट गया, तो अच्छा ये नहीं कटा, ये कट गया, यानी आपका हो कितना गया?
2 cosec x अपान cot x, यानी ये हो गया 2 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स साइन एक्स कट गया तो 2 अपॉन कॉस एक्स 2 सेक एक्स हो गया। वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पेपर इजी होता है तो सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती है। जैसे मैं देखो अभी इधर उधर कर दे रहा हूँ, कभी ये काट दे रहा हूँ, कभी वो काट दे रहा हूँ, तो ये सबके साथ होता है। इसी वजह से मैं एडिट भी नहीं करूँगा, वीडियो में अनकट ये जाएगा, ठीक है। आपको क्या लगता है जो टीचर आपसे कहते हैं सिली मिस्टेक्स ना हो, मतलब नहीं होती मुझसे, सबसे होती हैं, ठीक है। इवन मेरी हुई, नहीं तो 193 क्यों रहते, 200 होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक्स जितने कम करोगे उतने अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आपका अभी मेंस में 180 आ रहा है या 170 आ रहा है, पता है वो नॉलेज कम नहीं है, 170 प्लस अगर आपका आ रहा है तो नॉलेज आपको है। एक आध टॉपिक हो सकता है, एक आध क्वेश्चन जो आपको ना आता, बाकी सिलीज करके आपने 170 पे ला दिया अपने आपको, वरना 200 करते, ठीक है। कहा कि इफ रवि सेल्स एन ओल्ड स्कूटर फॉर दिस रुपीज़ देन हिज लॉस इनकस 10%। अगर आप बताइए किसी चीज़ को 10% लॉस पे बेचा जाए, यानी कि वो सीपी के कितने पे बेची जा रही है, 9/10 पे, और ये बराबर आपको दिया गया 18,000, यानी कि सीपी कितना हो गया 20,000, ठीक है। सीपी 20,000 हो गया। अब कहा गया 15% का प्रॉफिट चाहिए। 15% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,000 का 15% यानी 3,000 प्रॉफिट चाहिए, यानी 2,000 तो चाहिए 3,000 और चाहिए, टोटल कितना चाहिए, 23,000 चाहिए। देख लो ये प्रश्न देख लो, ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, तो आपसे पूछा गया कि ए बी सी क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं सर आप ऐसे क्यों करवाते हो, ए बी सी लिख दो, 3 5 लिख दो, 2 3 लिख दो, खाली स्थान यहाँ, खाली स्थान यहाँ, यहाँ पे कब्जा 5 का, यहाँ पे कब्जा 2 का, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 3 15। इसका मतलब क्या होता है, क्यों करवाते हो ऐसे, ये इजी लगता है उनको, वो कहते हैं टफ करवाओ। देखो कैसे करते हैं, ए अनुपात बी दिया गया है 3:5, बी अनुपात सी दिया गया है 2:3, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब बी 5 है, यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी बी कॉमन है, जब बी 5 है तो ए 3 है, ठीक है। जब बी 5 है तो ए कितना है, 3 है, यानी आप कह सकते हैं कि जो बी है उसका 0.6 गुना ए होता है, 0.6 गुना ए होता है। यानी अगर मैं ए यहाँ पे लाना चाहूँ तो यहाँ पे बी कितना है, 2 है, यानी 1.2 हमारा कौन हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाऊंगा मैं, देखिएगा। अगर आपको दिख गया कि मेरे भाई अगर बी 5 होता है तो ए 3 होता है, यानी 0.6 गुना, यहाँ पे बी कितना है 2, तो ए कितना हो जाएगा इसका 0.6 गुना, यानी 1.2। अब आप क्या काम करिए, 5 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि अनुपात में किसी निश्चित संख्या गुणा भाग किया जा सकता है, तो हो जाएगा 6:10:15। यहाँ से आता है, शायद ये मेथड आपको टीचर नहीं बताते, लेकिन आता यहाँ से है। अगला क्वेश्चन डी आई छोड़ते हैं, फिर डी आई छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहा कि मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ये बुक्स आर, मतलब ऑफ ये बुक आर 850 एंड 748। कहा कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। कोई वस्तु 850 की मार्केट में अंकित की गई और 748 की बेची जा रही है, यानी कितने की छूट दी जा रही है, 102 रुपये की। 102 रुपये 850 का कितना हिस्सा है, कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 102/850 गुणे 100, 50 दूना 50, 17, यानी आपका हो गया 17 छक्के 102, 6 दूनी 12%। कभी कभी मैं बच्चों वाली मेथड करवाने लगता हूँ, पता है क्यों, क्योंकि एग्जाम हॉल में कई बार इतना समय होता है तो हम बच्चों वाली मेथड से कर सकते हैं वहाँ पे, तो उबिएगा नहीं। कहा गया ये ट्रेन दैट इज रनिंग एट स्पीड ऑफ दिस वन क्रॉसेज अ पोल इन दिस सेकेंड, मतलब दिस टाइम, तो आपसे लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा गया। आपको पता है अगर पोल को क्रॉस करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी एल उसकी लंबाई के बराबर होती है, तो आप कहेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर हो जाएगा स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे। अगर यहाँ पे समय सेकंड में है तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल लो और गुणे 36 कर दो, तो आपको पता है 18 चौको 72, 4 पंचे 20 गुणे 36 720 आपकी ट्रेन की लंबाई आ गई, ठीक है। कहा गया इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी। ये देखो ए बी सी में डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं तो मैंने ले लिया। कहा गया ए डी बराबर 4 है। अगर ये पैरेलल है तो आपको पता है दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और ए डी सिमिलर हो जाएंगे। अब कहा गया ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया अगर ए ई 3 हो तो ई सी की लंबाई बताओ। बताओ इसमें करने लायक कुछ क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे और बराबर कर देंगे, यानी ए डी बटे ए बी यानी 4/4 8 12 बराबर ए ई बटे ए सी यानी कि 3/3 प्लस एक्स। यानी आपको पता है कि 4 का 3 गुना तो 3 का 3 गुना यानी 3 प्लस एक्स बराबर 3 का 3 गुना यानी 9, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6। एक्स हमने माना किसको है, किसको मानना है, ई सी को। चलो बताओ
फैक्टर्स करने हैं, कैसे करोगे? अब देखो फैक्टर्स करने का एक ही तरीका होगा। आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म में गुणा होगा तो -1 -8 का गुणा +8 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो ये होगा नहीं। आप यहाँ करिए तो 1 8 का गुणा +8 होगा, जो कि यहाँ पे -8 है, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन थे तो आप तुक्का भी मारते। अगर 10 सेकंड या 3 सेकंड आपके पास बचे होते तो 3 सेकंड में आप ये देखते यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब आपके पास 50-50% करेक्ट करने का चांस था, तो आप कैसे करते? अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सर, या पहले फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। x का 8 में गुणा होगा तो प्लस का 8x आएगा, ठीक है, और -1 का 3x में गुणा होगा तो -3x आएगा, यानी ये 5x प्लस का आएगा। क्वेश्चन में माइनस में है तो ये भी खत्म। अब ये खत्म था, ये खत्म था, आपका एक ही ऑप्शन बचा, तो ऐसे कर देते 3 से 4 सेकंड, जो मास्टर कहते हैं 3 सेकंड में कर दिया, तो इस तरह से। अब अगर मान लो कि ऐसे नहीं करना था, तब कैसे करते? आप देखिए, एक तरीका और है। x + 1 और 3x - 8 अगर इसके फैक्टर्स होते तो x बराबर आपका आ जाता -1 यहाँ से, और दूसरा वाला मूल यानी दूसरा रूट आ जाता 8/3। अब अगर सम ऑफ रूट्स की मैं बात करता तो सम ऑफ रूट्स आपका कितना आना चाहिए? यहाँ से ये आना चाहिए 5/3, क्योंकि -b/, ये होता है, यहाँ पे अगर निकालिए तो 5/3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पता है c/, ये होता है, यानी -8/3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे निकालें तो -8/3, तो ऐसे भी कर सकते थे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है, आप 3 और 8 का गुणा करिए, 3 × 8 = 24। 24 के 2 ऐसे फैक्टर बनाइए जिनको घटाने पे, यहाँ माइनस का साइन लगा है, मतलब घटाने पे कितना है? 5 है, तो आप कहेंगे 8 और 3, यानी ये हो गया 3x² - 8x + 3x - 8 = 0। = 0 क्यों करना है? ठीक है, यानी यहाँ पे कॉमन क्या लेना है? x, ये बचेगा कितना? 3x - 8 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लेना है? 1, क्या बचेगा? 3x - 8, ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, 3x - 8 बचेगा क्या? x + 1, तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के। अब आप देखिए आपको क्या करना है। अब देखो, डिविजिबिलिटी का ये क्वेश्चन बेइज्जती करने के लिए दिया गया था कि आपको आता जाता है कुछ या नहीं। अब अगर ये नहीं आता तो नंबर सिस्टम में आप क्या ही पढ़े होंगे। कहा गया दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो आपको p की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो, कई बार क्या होता है, 2 7 9 4 p 5 6 1। एक भाई हैं, अभी पिछले शिफ्ट के सोल्यूशन में कमेंट करा था उन्होंने कि भाई आपका 193 है, मुझे विश्वास नहीं होता। तो मैं उनके लिए बता दूं कि भैया मेरा CHSL मैंने नहीं दिया कभी, CHSL में 193 नहीं है, मैथ्स में है। CGL 18 के मेंस में रॉ स्कोर था, 11 सितंबर को पेपर था, ठीक है, तो आप घबराइए नहीं। अब देखिए, अगर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 तो आपको पता है सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स निकालिए, 167, कलर चेंज कर दो, 167 5 12 4 16 9 25 7 32 2 34 प्लस p, ये सम ऑफ डिजिट्स है। अगर 9 से कटना है इस संख्या को तो 34 + p एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 9 से कटे, यानी सम ऑफ डिजिट्स अगर किसी संख्या का 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिविजिबल यानी विभाज्य होगी। अब आप कहेंगे 36 सबसे पास वाले नंबर है, यानी p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अरे 34 + p को अगर 36 होना है तो p बराबर 2 हो गया। तो दीज वर द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन SSC CHSL 2019 13 अक्टूबर शिफ्ट 3rd, यानी 12 और 13 अक्टूबर के सभी शिफ्ट हो गए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ठोंकिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारे यहाँ पे लेटर के, और मतलब अगर आपके अच्छे नंबर हैं, आपने CHSL दिए थे तो लेटर वगैरह 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 के तमाम अच्छी वीडियो जहाँ पे मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर और कर